लगी है। मैया मुझे दूध पान करा दो। मैया बोली कि मैं अभी दही मंथन कर रही हूं। कन्हैया ने कहा मैया हमें भूख लगी है। आज मैया कन्हैया को दूध पान कराने से मना कर रही हैं। तो कृष्ण मैया से पूछ लगी कि माता तुम्हें दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? तो मैया ने कहा नहीं नहीं कन्हैया मुझे तो पूत प्यारो है। तभी यशोदा को ध्यान आया कि अभी अभी मैं चूल्हे पर गाय के दूध को चढ़ाकर आई हूं, कहीं दूध उफन ना जाए तो कन्हैया को क्या पिलाऊंगी। आज मैया ने कन्हैया को जमीन में लिटाकर दूध देखने चली गई। कन्हैया ने मन ही मन सोचा मैया कहती है कि मुझे पूत प्यारा है, यहां तो दूध को देखने चली गई। कन्हैया को क्रोध आया, एक डंडा उठाया और सारे मटके फोड़ दिए। मैया ने देखा कि कन्हैया ने आंगन में रखे हुए सारे बर्तन तोड़ दिए हैं। क्रोध आया, बोली अरे कन्हैया तूने मेरी सास के जमाने के सारे मटके फोड़ दिए हैं। मैया ने छड़ी उठाई, कन्हैया को मारने लगी। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया दौड़ रही हैं, क्योंकि काल भी जिनके नाम से डरता है आज वह परमात्मा मां यशोदा के भय के मारे कांप रहे हैं। जिसके भय से सूर्य समय पर उदय होता है और समय पर अस्त होता है, आज वह कन्हैया मैया के डर के मारे भाग रहे हैं। कन्हैया बोले मैया छड़ी फेंक दो। आज कन्हैया को रोते देखकर छड़ी फेंक दी। कन्हैया एक जगह खड़े हो गए तो मैया ने दौड़कर कन्हैया को पकड़ लिया, कान पकड़ा और बोली कन्हैया तुम मुझे बुढ़ापे में दौड़ा रहे हो। मैया ने सोचा कि इसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन बांध देती हूं, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को मारना नहीं चाहिए। यदि बचपन से मारोगे तो वह खराब आदतों का शिकार हो जाएगा। मैया ने कन्हैया को ओखल से बांधना प्रारंभ किया तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। एक क्रम चला, लेकिन हद तो तब हो गई जब सारे घर की सारी गौशाला की रस्सी बांधी, तब भी रस्सी 2 अंगुल छोटी ही पड़ी। अब तो मैया बांधते बांधते थक गईं, क्योंकि ये 2 अंगुल क्या है, भगवान मैया को बताना चाहते हैं कि मैया संसार में 2 बंधन होते हैं, एक द्वैत बंध और एक अद्वैत बंधन। जब घर में अकेले हो तो कैसे बंधोगे? 2 लोग होंगे तभी तो बांध सकते हैं। दो अंगुल यानी एक माँ बेटे का पुरुषार्थ, एक अंगुल भगवत कृपा है। और जब तक ये जीव पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक उस पर भगवत कृपा नहीं होगी, क्योंकि भगवान कहते हैं पुरुषार्थ कब होता है? जो तू चाले एक पग, जो तू चाले एक पग तो मैं चालू 60, जो तू रूठे काठ को तो मैं लोहे की लाठ। भगवान कहते हैं जब जब जीव मुझे पाने की इच्छा से मेरी तरफ आता है, ओ भाई एक कदम चलता है तो मैं उसकी तरफ 60 कदम बढ़ाता हूं। कृपा का अर्थ है कि पहले कर्म कर फिर उसका फल पा।
आज कन्हैया को बांधते बांधते मैया थक गई। विचार आया कि यदि मैं नहीं बंधूंगा तो मैया दुखी हो जाएगी, तो कन्हैया ऊकल से बंधने लगे। भगवान को ऊखल से बांध दिया गया। मैया बांधकर वहां से चली गई। आज कन्हैया बंधे बंधे घुटनों के बल चलने लगे। चलते चलते नंद महल के बाहर आ गए और वहां पर गए जहां पर 100 वर्ष पुराने यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे। कन्हैया उन वृक्षों के बीच से निकले। भगवान तो निकल गए, लेकिन वह ऊखल उनके बीच में फंस गया। अब कन्हैया आगे नहीं बढ़ पाए, तो कन्हैया ने सारे ब्रह्मांड की सारी शक्ति लगा दी, जोर का झटका दिया, दोनों वृक्ष गिर गए। भगवान ने पूछा, आप कौन हो, परिचय दो। तो उस वृक्ष में से 2 पुरुष निकले। उन्होंने कहा कि हम कुबेर के पुत्र हैं, नल और मणिग्रीव। कन्हैया ने पूछा कि तुम वृक्ष कैसे बने। उन्होंने बताया, प्रभु एक समय की बात है, हम दोनों भाई मदिरा पान करके अपनी पत्नियों के साथ नग्न अवस्था में देव नदी में स्नान कर रहे थे। हमारी पत्नी ने देवर्षि नारद जी को देखा, तो उन्होंने नदी से बाहर निकलकर कपड़े पहन लिए और हम नग्न अवस्था में खड़े रहे। न हमने उनको प्रणाम किया, न ही कपड़े पहने, हम वृक्ष की तरह तनकर खड़े रहे। तभी उन्होंने हमें श्राप दे दिया कि जाओ मूर्खो, तुम हमारे सामने एक जड़ की तरह खड़े हो, तुमने प्रणाम भी नहीं किया, इसलिए जाओ तुम आज से वृक्ष हो जाओ। इसके बाद प्रभु हमने उनसे क्षमा मांगी, नारद जी को प्रणाम किया, उनसे कहा, देवर्षि हमसे जो गलती है आप उस गलती को क्षमा करें। देवर्षि नारद बोले कि यदि तुमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। आगे कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे, क्योंकि हम अपनी गलती स्वीकार कर लें तो उस आधे अपराध का फल स्वतः ही नष्ट हो जाता है। संत कितने दयालु होते हैं, क्षमा मांगो तो क्षमा कर देते हैं। इस प्रकार कौरव पुत्रों ने कहा और भगवान ने उन पर कृपा की, दोनों का उद्धार हो गया। वे भगवान का भजन करते हुए भगवान के परम धाम में पहुंचे कि हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। शरणं हरि 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 शरणं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ जैसे ही उन वृक्षों को गिरने की आवाज ब्रजवासियों ने सुनी तो सभी दौड़कर आए